नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कोई भी अंडरग्राउंड केबल है उसको लेइंग करने का सही मेथड क्या है। तो गाइस, जो भी आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हो एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर की कोई भी यहाँ पे जैसे केबल की अंडरग्राउंड की जो इंस्टॉलेशन की जो प्रोसीजर है IS 1255 इंडियन स्टैंडर्ड 1255, उसकी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो क्या बोलती है, वो कैसे हमें केबल ले करना पड़ता है, उसका सही मेथड क्या है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, जैसे आप ये देख रहे हो कि कोई भी केबल को हमें अंडरग्राउंड करना है, ले करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगी, पहले हमें वो एरिया है वो एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तो गाइस, वो एक्सकेवेट कितना करें, तो उसका डेप्थ कितना रखे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना केवी का वोल्टेज का जो वोल्टेज रेटिंग केबल का है वो कितना है। तो गाइस, ये जो चार्ट है वो दिखाता है कि आपको कितना डेप्थ, कितना ये जो डेप्थ है वो आपको एक्सकेवेट करना है केबल ले करने के लिए। तो गाइस, अगर केबल का रेटिंग 33 केवी से ज्यादा है, 33 केवी वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा है, तो आपको जो डेप्थ रखना है 1.5 मीटर रखना है। अगर 220 केवी टू 33 केवी है, अप टू 33 केवी है, तो 1.05 मीटर रखना है। और अप टू 3.3 केवी से लेके 11 केवी तक का केबल है तो आपको 0.9 मीटर रखना है। और लो वोल्टेज केबल है एंड कंट्रोल केबल है तो आप 0.75 मीटर का डिग कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो डेप्थ है उसका एक स्टैंडर्ड एज पर द IS 1255 एक स्टैंडर्ड डेप्थ दिया गया है, उतना आपको डेप्थ करना है। ट्रेंच बनाना है, डेप्थ ट्रेंच का डेप्थ जो है उतना रखना है। अब गाइस, विड्थ की बात करें तो विड्थ की बात में गाइस क्या है कि अगर सिंगल केबल है तो आप 45 सेंटीमीटर रख सकते हो। बट गाइस, अगर एक से ज्यादा केबल आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो केबल है वो एक से ज्यादा केबल है, तो उस केस में गाइस क्या होगा कि आपको जो दो केबल के बीच का जो स्पेसिंग है, दो केबल के बीच का स्पेसिंग वो आपको 30 सेंटीमीटर रखना है। अगर सिंगल केबल है तो आप ये जो विड्थ है वो 45 सेंटीमीटर रख सकते हो। बट अगर एक से ज्यादा केबल है तो आपको कैसे क्या करना है, 45 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस अगर तीन केबल है तो वापस 30 सेंटीमीटर कर देना, वैसे जोड़ते जाना है और विड्थ है वो उतना करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 केबल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमें 3 केबल ले करना है, तो आपको गैस 45 सेंटीमीटर प्लस 30 प्लस 30, यानी कि गैस कितना हुआ कि इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर है गाइस, उतना आपको ये विड्थ रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके विड्थ जो है वो बनाना है ये ट्रेंच का। तो आई होप आप समझ गए कि जो डेप्थ है वो एज पर द वोल्टेज रेटिंग जो चार्ट अभी बताया उस हिसाब से डेप्थ करना है, और विड्थ जो है वो 45 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर जितने केबल ऐड होते हैं उतना विड्थ रखना है एज पर द IS स्टैंडर्ड। अब गाइस चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जैसे ही ये ट्रेंच जो बन गया, डेप्थ और विड्थ ट्रेंच का बन गया, उसके बाद आपको गाइस क्या करना है कि आपको सैंड फिल करना है। और ये जो सैंड जो फिल होगा वो गाइस अराउंड 10 सेंटीमीटर आपको फिल करना है ग्राउंड से। और ये 10 सेंटीमीटर फिल हो जाने के बाद गाइस उसके ऊपर आपको केबल ले कर देना है। तो गाइस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये सैंड जो नीचे के साइड जो सैंड आएगा उसका मेन रीजन ये है कि ये जो सैंड है वो केबल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द मॉइस्चर, की अगर ग्राउंड में से अगर मॉइस्चर कोई भी आएगा तो वो ये सैंड है वो प्रिवेंट कर देगा और आपके केबल तक नहीं पहुंचने देगा। उसकी वजह से उसके लिए हम ये सैंड जो है वो केबल के नीचे सैंड का बेड बनाते हैं। अब नेक्स्ट गाइस क्या है कि केबल के ऊपर भी हमें 10 सेंटीमीटर जितना सैंड वापस ले करना है, उसको फिल करना है गाइस, क्योंकि ये भी गाइस क्या है कि ये सैंड जो है उसके ऊपर एक वापस आएगा ब्रिक्स आएगा या तो फिर कोई भी सीमेंट का प्रीकास्ट आएगा। वो गाइस क्या करेगा कि वो जो आउटर ऊपर की साइड से जो मैकेनिकल स्ट्रेस जो आएगा वो मैकेनिकल स्ट्रेस को ऑब्जर्व करेगा एज वेल एज ये जो केबल पे आने नहीं देगा, ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसको केबल पे डायरेक्टली नहीं आने देगा, उसका काम करता है। और प्लस गए ऊपर की जो सैंड है वो भी ऊपर का अब कोई भी मतलब कि ऊपर साइड से भी मॉइस्चर आने का चांसेस है, तो वो मॉइस्चर को भी प्रिवेंट करेगा ऊपर की साइड का जो सैंड का लेयर है वो। फिर कैसे क्या करेगा, जैसे ही ये ब्रिक्स लग गया, ये जो प्रीकास्ट लग गया, उसके बाद में कैसे आप उसको वापस जो मिट्टी निकाली उससे वापस आप भर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये जो है वो सही मेथड है, कोई भी केबल है उसको ले करने का सही मेथड ये हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको ट्रेंच बनाना है, जो उसका डेप्थ जो है वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से, विड्थ जो है वो आपकी केबल की नंबर्स ऑफ केबल के अराउंड कितना केबल आप यूज करें उस हिसाब से विड्थ बनाना है। प्लस के उसके बाद क्या करना है कि पहले सेंड का लेयर आएगा 10 सेंटीमीटर, उसके बाद आपके केबल्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे, वापस सेंड आएगा, उसके बाद में ब्रिक्स आएंगे और बाद में आपको जो सोइल निकाला है उससे भर देना है और आपका काम खत्म हो गया। ऐसे केबल ले करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो बोलती है, कोई अगर अभी इंटरव्यू में आपको पूछ ले तो ये जो मेथड है वो स्टैंडर्ड केबल लेइंग का मेथड है। अब चलो बात करते हैं गाइस कि क्लियरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो गाइस, ये भी काफी बार इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भाई पावर केबल और कंट्रोल केबल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो गाइस, आप बेझिझक 0.2 मीटर बोल सकते हो, क्योंकि एज पर द IS 1255 स्टैंडर्ड में दे दिया गया है कि 0.2 मीटर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो
होता है उतना तो आपको रखना ही है। सेम वे गाइस, अगर कम्युनिकेशन की कोई लाइन जा रही है तो कम्युनिकेशन और पावर केबल के बीच में 0.3 मीटर, और पावर केबल एंड जो गैस लाइन या तो फिर वाटर लाइन जाती है तो उसके बीच में भी डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर हम रखते हैं और रखना पड़ता है एज पर द स्टैंडर्ड। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर ये इंटरव्यू, कोई भी आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई केबल लेइंग करने का प्रोसेस क्या है और अंडरग्राउंड केबल लेइंग करने का प्रोसेस क्या है और क्लियरेंस कितना होना चाहिए पावर केबल, कंट्रोल केबल, पावर केबल, कम्युनिकेशन केबल और पावर केबल गैस और वाटर लाइन के बीच में, तो आप ये आंसर दे सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।